न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करवाने में पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम को बस के बजाय हेलीकॉप्टर में स्टेडियम पहुंचाने की पेशकश की थी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा बैरून मुल्क मुकीम हम वतनों को वोट का हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अफगानिस्तान किस जानिब जाएगा, इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा है। वजीर आज़म इमरान खान का BCB को इंटरव्यू, बोले अफगानिस्तान में ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकना गैर इस्लामी होगा। तालिबान से इतनी जल्दी तवक्कुआत रखना दुरुस्त नहीं। शमूलियाती हुकूमत का क़याम, इंसानी हुकूक का एहतराम और दहशतगर्दी की रोकथाम ज़रूरी। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला हमसाया मुल्कों से मिलकर करेंगे। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सुहेल शाहीन को सफ़ीर नामज़द कर दिया। तालिबान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस को ख़त, अफ़गानिस्तान की नशिस्त के लिए नामज़द करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने ख़त की तस्दीक कर दी, कहा तालिबान की दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को भिजवा दी। फौजी ताकत किसी मसले का हल नहीं होना चाहिए, अफगान खत्म कर दी। नए इत्तेहादियों से मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का जनरल असम्बली से खिताब, बोले दुनिया में देरीना मसाइल के हल की कोशिशें तर्क नहीं कर सकते। हर उस मुल्क के साथ काम करने पर तैयार हैं जो अमन चाहता है। अमरीका मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की इमदाद दोगुनी कर रहा है। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम में पेशरफ, काबीना में 3 नए वज़रा शामिल। उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा बरादरियों से ताल्लुक़। तीनों नए वज़रा किसी अस्करी या सियासी तंजीम के रुकन नहीं। पंजशेर के नूरुद्दीन अजीज़ी वज़ीर तिजारत तय्युनात, डॉक्टर कलंदर आबाद वज़ीर सेहत मुकर्रर। उधर अबूरी वज़ीर आज़म हसन अख़ून से पाकिस्तान, चीन और रूस के वफूद की मुलाकात, इमदाद और हुकूमत को तस्लीम किए जाने पर बातचीत। ईरान का अमरीका की जानिब से आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में कहना था कि अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ दुनिया के खिलाफ का नया तरीका है। मगरबी शनाख्त को दूसरे ममालिक पर मुसल्लत करने का मंसूबा नाकाम हो गया। इराक और अफगानिस्तान से अमरीका निकाला गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.3 इजाफे से 70.51 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल 8.84% महंगा, फी डॉलर कीमत 74.54 डॉलर फी बैरल रही। ओपेक ब्लेंड खाम तेल की कीमत 8.99% इजाफे से 85.72 डॉलर फी बैरल रिकॉर्ड। फर्नेस ऑयल की कीमत 8.87% बढ़ गई, 2.18 डॉलर फी बैरल हो गया। भारत में बरतानवी कारसाज कंपनी ने प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी के फैसले के खिलाफ वर्कर्स का एहतजाज। खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने भारत में तमाम सेल्स पॉइंट बंद कर दिए। कंपनी का कहना है कि भारत में $2 अरब खसारे का सामना है। बरतानवी कारसाज कंपनी ने भारतीय रियासत गुजरात में 1990 में प्लांट लगाया था। क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख करने पर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बाज़ाब्ता एहतजाज। हाई कमिश्नर ने एहतजाजी मुरासला न्यूजीलैंड हुकूमत के सपुर्द कर दिया। दौरा ख़त्म करने की वजूहात और तफसीलात की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की वज़रा से मुशावरत, हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। हमारा खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, और वो हमने अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है कि इसको हम इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं।
फौजी अड्डे ना देना क्रिकेट सीरीज की मनसूखी की वजह बना। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो कीमत तो अदा करना पड़ेगी। सीरीज मुलतवी होने पर पीटीवी को 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्रिकेट सीरीज मुलतवी होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी की वजह सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं कि वो इंग्लैंड की मेन और विमेन टीम के दौरा पाकिस्तान के हामी थे। दौरे की मनसूखी का फैसला इंग्लिश बोर्ड का है, जो खुद मुख्तार इदारा है। वो शायकीन क्रिकेट को पहुंचने वाले दुख पर गमगीन हैं। आइंदा साल दौरा पाकिस्तान के लिए दुगनी कोशिश करेंगे। इंग्लिश सहाफ़ी दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर अपने बोर्ड पर बरस पड़े। जॉर्ज डोबेल ने मजमून में लिखा, पाकिस्तान का दौरा मंसूख करके इंग्लैंड ने दोहरा मेयार अपनाया। सिक्योरिटी थ्रेट का मामला नहीं बल्कि मुनाफिकत है। पीटर ओबोरन बोले कि इंग्लैंड का दौरे से इनकार पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। इंग्लैंड वीमेन टीम की कप्तान का कहना है, दौरा पाकिस्तान खत्म करने से कबल पूछा नहीं गया। पाकिस्तान हर तरह की सियाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूनान के सफीर से बातचीत। मजीद कहा कि अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज हर इदारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा जिला कुरम की रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उनके पोल खुल रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। नून लीग मुल्क का मुस्तकबिल है, बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए। नून लीग को हराने के लिए धांधली करना पड़ती है। मौजूदा हुक्मरान धांधली करके दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन अब वोट चोरी करना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन नैब की तौसी पर पार्टी में मुशावरत जारी है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मामले पर उनसे किसी ने राबता नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के मुतालिक वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में मजीद कहा कि 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, गरीब का चूल्हा भी ठंडा हो चुका। मईशत का भट्टा बैठ गया, बदतरीन गवर्नेंस पर आसमान भी रो रहा है। चेयरमैन नैब के मुतालिक अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। वजीर कानून फ़रोग़ नसीम की नाइट एडिशन में गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब के लिए दियानतदारी के अलावा अहलियत भी देखनी है। जावेद इकबाल साफ सुथरी शख्सियत हैं, उनके दौर में नैब की कारकर्दगी बेहतरीन रही, अरबों की रिकवरी की गई। हुकूमत का एजेंडा ये नहीं कि ज़बरदस्ती मुजरिम बनाकर रिकवरी की जाए, सजा देना या बरी करना अदालत का काम है। इनको कोई एहसास नहीं, कुछ शर्म होनी चाहिए। इन्होंने निकाला इन सबको, उस वक्त हमदर्दी नहीं आई जब इन लोगों को निकाला था इन्होंने। कुछ तो शर्म और रिया करें ख्वाजा आसिफ। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा, पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। कौमी असम्बली का इजलास शेरी मज़ारे की लीगी रहनुमाओं पर चढ़ाई, कहा शर्म करो ख्वाजा आसिफ। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके बोली, कहते थे पेट फाड़ कर पैसा वापस लाएंगे, उनका भाई खुद मुल्क का पैसा लूट कर बाहर भाग गया। अली मोहम्मद खान ने कहा नवाज शरीफ पैनामा केस में आमदनी के ज़राए पेश नहीं कर सके। शहबाज शरीफ बोले रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, नवाज शरीफ को सजा पैनामा नहीं अकामा में हुई। कोरोना वैक्सीन लाजिम करार देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा वैक्सीन की मुखालफत करने वाले दूसरे शहरियों के हुकूक का ख्याल करें। उधर सिंध में 30 सितंबर के बाद बगैर वैक्सीनेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र ममनू।
शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही दाखिल हो सकेंगे। लाहौर समेत 5 शहरों में 22 सितंबर के बाद इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला। पाकिस्तान के बाबर मसीह वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त खा गए। दिफाई चैंपियन भारत के पंकज अडवाणी ने IBSF 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। और बीजिंग फिल्म फेस्टिवल का आगाज, फिल्मी सितारों की रेड कार्पेट पर आमद तकरीब को 4 चांद लगा दिए। चीनी सुपरस्टार गोंग ली ने रेड कार्पेट पर आकर तकरीब का आगाज किया।